नमस्कार बच्चों। अभी हमने एंजियोस्पर्म्स के डाइवर्सिटी या आवर्तबीजी के जो विविधता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 3 कारण इसके देखे। चौथा कारण अब हम लेते हैं तने की प्रगति के कारण। तो तने का जो प्रगति है पौधों में, उसके कारण हम सामान्यतः इसको कई भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो दुर्बल या वीक। अगर इसके तना दुर्बल है, पतला होता है, तो ये ज़्यादातर सामान्यतः बेलें बनती हैं या क्लाइंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो पेड़ के ऊपर या किसी भी सहारे के ऊपर ये चढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आरोही या क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो हैं उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि स्तंभ आरोही, ट्वाइनर्स। ये बेलें ऐसी होती हैं जो किसी भी स्तंभ या सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे क्विस्क्वेलिस, क्लिटोरिया। ये बेलें सामान्यतः ऐसी होती हैं। दूसरा है कठलता या लाइनास। ये बोगनविलिया, जिसमें कि आपने देखा होगा कि तना जो है वो मोटा होता है, काष्ठ की होता है, पर तभी भी ये ऊपर चढ़ता है और बेलों के आकार का ही रहता है। तीसरा प्रकार है तंतु के सहारे जो चलते हैं, यानी कि टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स के सहारे जो बेलें चढ़ती हैं, जैसे कि अंगूर की बेल वाइटिस, एंटीगोनॉन। ये तंतु या टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये देखा होगा आपने, स्पाइरल एक पाया जाता है, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, उसको हम तंतु कहते हैं। और इसके स्पाइरल के जो है वो किसी भी तने पे या किसी भी सहारे पे ये अपने आप को बांध लेता है और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। दूसरे प्रकार की हैं क्रीपिंग, या वो पौधे जिसको विसर्पी कहते हैं। इन पौधों में क्या खासियत होती है, इन बेलों में, कि इनमें के जो संधि होते हैं उनमें रूट्स निकलती हैं, जड़ें निकल जाती हैं, और वो जड़ें जो हैं वो सहारे पे पक्की बन जाती हैं और उसके सहारे बेल चढ़ती है, जैसे कि आइपोमिया है, साइनोडॉन है, और भी बहुत सारी बेलें हैं, जैसे कि पाइपर, ये पान की जो बेल है ये भी ऐसे ही होती है। तीसरा जो है अनुसर्पी या ट्रेलिंग, जो नीचे भूमाक्षी होती हैं, जो बिल्कुल ज़मीन पर फैला हुआ चलता है, तो उसको भूशाई या प्रोस्ट्रेट कहते हैं, जैसे पॉर्चुला का है, बैकोपा है। दूसरा जो है वो है अवरोही। ये कुछ देर तक तो नीचे ज़मीन पे चलता रहता है, उसके बाद फिर ये ऊंचा हो जाता है और इसको कहते हैं डिकम्बेंट। अवरोही या डिकम्बेंट, ये जैसे ट्राइडेक्स होता है। तीसरे प्रकार का इसमें होता है डिफ्यूज़, यानी कि एक स्थान से उगता है और पूरे चारों डायरेक्शंस में ये फैल जाता है। वो बोहराविया, इसको डिफ्यूज़ कहते हैं। तो ये मुख्य प्रकार के होते हैं जो कि दुर्बल तने से उत्पन्न होते हैं। पांचवा प्रकार है मृदा एवं जल के आधार पर। तो मृदा, किस प्रकार की मृदा जो है वो पौधा चाहता है, तो इसमें मुख्य है जैसे कि ऑक्ज़ैलोफाइट्स, यानी कि अल्मोदबिद। ये अल्मोदबिद ऑक्ज़ैलोफाइट्स कहाँ होते हैं? जहाँ की अम्लीय मृदा पाई जाती है, एसिडिक। इसमें रोडोडेंड्रॉन, र्यूमेक्स इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है इसमें लवणोद्भिद।
लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स वो जिसमें कि नमक ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ ज़मीन में नमक पाया जाता है वहाँ ये पौधे आराम से उग जाते हैं। इनको ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टैमरिक्स या झाऊ जो पौधा होता है, वो गाँव में काफ़ी पाया जाता है। ये एक राइजोफोरा जो पौधा है वो गंगा के जो बेसन है उसमें पाया जाता है। जब बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है गंगा, तो वहाँ पे ये पौधे बहुत पाए जाते हैं, जिनमें कि श्वसन वाले जो जड़ें हैं, राइजोफोर्स जिन्हें कहते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इससे ही इसका नाम राइजोफोरा पड़ा है। इसके अलावा बालूकोद्भिद या जिसे हम सैमोफाइट्स कहते हैं, वो होते हैं जो कि बालू में पाए जाते हैं। बालू वो मिट्टी होती है जो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है, जो बिल्कुल भी पानी को अपने ग्रहण नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और पानी गिरता है तो सीधा नीचे चला जाता है। तो लेप्टाडीनिया या एलोए ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स वो होते हैं, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। जैसे एकाइरेंथस है, यूफोर्बिया, थोर जिसे कहते हैं, थोर जो है वो इससे ही पड़ा है, यूफोर्बिया और एकाइरेंथस। फिर है शीतोद्भिद या साइक्रोफाइट्स। ये शीतोद्भिद या साइक्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि बहुत ही ठंडे जगह पे रह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सीडम और सैलिक्स। फिर आते हैं पौधे जो एपिफाइट्स या अधिपादप कहलाते हैं। ये पौधे वो होते हैं जो कोई और पौधे सामान्यतः वृक्ष के ऊपर, उनके तने के ऊपर लगे हुए पाए जाते हैं, और इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे लटकती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है वांडा। ये एक प्रकार का ऑर्किड होता है। इनमें स्पंजी रूट्स पाई जाती हैं, और ये एपिफाइट्स जो हैं वो नमी वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर परजीवी या पैरासाइट्स, यानी कि जो पौधे दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं उनको हम परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। ये जैसे कस्क्यूटा, जैसे अमरबेल जो होती है वो इस कैटेगरी में आती है। तुमने देखा होगा कि पीली बेल जो है वो पौधों के ऊपर, पेड़ के ऊपर छाई हुई मिलती है, तो ये अमरबेल कहलाती है, कस्क्यूटा। और ये पौधे का सारा जो है रस ऑस्टोरिया के द्वारा